नमस्कार, वेलकम टू @जीवन द मल्टी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 आ चुकी है। जी हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 2024 का डेटा लिया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे, जितने भी इंडेक्स आते हैं उनमें उनसे पिछले साल का डेटा लिया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का वेलबींग रिसर्च सेंटर है, उसने साथ में मिलके की है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN के साथ मिलकर। जब मैं बोलता हूँ UNSDSN, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में ये है। इनके सहयोग से जारी की गई दोनों जो संस्थान हैं इन्होंने ये जारी की है। और इसमें जैसा आप पढ़ सकते हैं कि फिनलैंड ने टॉप किया है और भारत की जो रैंक है वो 118 है, यानी कि 118। अब जैसा आप अगर मैं आपको बताऊं तो इस रैंक में सुधार तो भारत की हुआ है, लेकिन टोटल 147 देशों में अभी भी 118वें नंबर पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये सुधार कितना हुआ है और ये सुधार कितना ज़रूरी है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो जो सबसे अच्छी रैंक है वो भारत की 2011 की, 2012 में जब जारी हुआ था 2011 के डेटा, तो उसमें सबसे अच्छी रैंक थी 94 उस समय थी। हम मतलब 100 से भी नीचे हमारी रैंक थी, तो ये बहुत अच्छा तो ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज के टाइम में देखा जाए 118 और 94 तो बहुत सही था। और 2020 में हमारी रैंक अगर मैं बात करूं तो बहुत ख़राब थी। 2020 में 139 थी। तो पिछले 4-5 सालों में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। और मुख्य जो सुधार क्षेत्र हैं जो जिसको ये सब जो संस्थाएं हैं वो देखती हैं कि क्या है हैप्पीनेस का मापदंड। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रति प्रति व्यक्ति जीडीपी भी ये लोग रैंक करते हैं, और भ्रष्टाचार की धारणा को भी देखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का नंबर लगातार हमसे अच्छा होते जा रहा है इस इंडेक्स में। इस साल भी पाकिस्तान का नंबर 109 है और नेपाल हमसे बहुत ऊपर है, यानी कि नेपाल का 92 है। तो ये सोचना चाहिए आप सबको भी और मुझे भी कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ हम लोगों की गलती है जो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना पीछे हैं। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा सुधार हुआ है। 2023 में 126 थी, यानी कि 2024 में जब ये इंडेक्स आया था तो उस समय 126 रैंक थी। और लेकिन अब ये 2025 में जब ये इंडेक्स आया है तो इस समय 118 रैंक है। तो सुधार तो हुआ है, लेकिन कितना सुधार और ज़रूरी है ये हमारे, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे खुशहाल देश पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है एज़ यूजुअल, ये दोनों देश होते ही हैं टॉप 5 में। तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन। मतलब वही चार पाँचों के पाँचों देश वही हैं मोस्टली। अगर मैं टॉप 4 की बात करूँ तो ये तो होते ही होते हैं टॉप 5 में, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। और सबसे कहना चाहिए सबसे कम खुशहाल देश हैं टॉप 5, उनमें सबसे नीचे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को रैंक किया गया 147। 146 पे सियरा लियोन है, 145 पे लेबनान है, 144 पे मलावी है और 143 पे जिम्बाब्वे है। आप सबसे नीचे वाला याद रखना, भारत की रैंक याद रखना, और सबसे खुशहाल के टॉप 5 जरूर याद रख लेना। ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की जो न्यूनतम रैंक है वो 2019 में थी। 144 रैंक हमारी 2019 में थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में सुधार तो हुआ है कहीं ना कहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।